हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर जिला के विभिन्न इलाकों में दौरा करके कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि साधु संतों का काम समाज सुधार लाना है, जबकि सरकार संविधान में चलती है। उन्होंने कहा कि साधु संतों ने हमेशा काम और क्रोध से दूर रहने का रास्ता बताया है, क्योंकि काम क्रोध व्यक्ति को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा कि नवरात्रों में शरीर और माँ की शुद्धि होती है, इंसान प्रसन्न रहता है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि संगठन से ही सरकार बनती है और जिस पार्टी का संगठन मजबूत होगा वहां उसकी सरकार बनेगी और लोगों के विकास कार्य भी किए जाएंगे। वहीं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी रिपीट होगी, जहां नहीं है वहां पर बीजेपी को मौका देंगे। संबोधन में श्याम सिंह राणा ने कृषि मंत्री विपक्ष के लाडवा की सड़कों के हालात को लेकर लगाए आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि लाडवा में पूरा विकास हो रहा है। लाडवा नगर पालिका विकास के पूरे काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र यमुनानगर मार्ग को भी 4 लाइन की मंजूरी मिल चुकी है, यहां 4 लाइन का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा विपक्ष का काम तो बातें करना है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखता है। और बता दें कि यमुनानगर में आयोजित कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि लोगों की समस्याएं सुन अधिकारी और सरकार तक लाकर उन्हें करने का प्रयास करें, क्योंकि यह लोगों की सरकार है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से भागवत कथा में जो है, ये देखिए आप जो है श्याम सिंह राणा, कृषि मंत्री जो श्याम सिंह राणा है वो यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करें, सभी से अपील करेंगे जो लोग इस खबर को देख रहे हैं उसे देखते ही शेयर जरूर करें। देखिए किस तरीके से पगड़ी भी यहाँ पर जो है सम्मान रूप में इनको यहाँ पर दी जा रही है। ये देखिए किस तरीके से श्याम सिंह राणा का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। और आपको बता दें कि एक बार जो है श्याम सिंह राणा जी से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो है सरकार यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। सम्मान भेंट जो है इनको यहाँ पर दिया जा रहा है। ये एक बार बातचीत जरूर करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से। पूरे गाँव की तरफ से मैं पुनः बार बार आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मंत्री जी के बारे में आप सब जानते हैं, कहने की कोई बात ही नहीं है। कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं और सबका भला चाहने वाले हैं, सबके साथ मिलजुल कर काम करने वाले हैं, रहने वाले हैं। जो लोग साथ में रहते हैं उनको भी पता है, जो नहीं है उनको भी। मंत्री जी विपक्ष भी जानता है आपके बारे में सारी बात। ये तो खैर चलो राजनीति की बात हो जाएगी, धर्म का मंच है, इसलिए एक बार पुनः ताली बजा करके मंत्री जी का अभिनंदन स्वागत कीजिए। एक बार कर्तव्य ध्वनि जोर से ताली बजाओ। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है इस बच्चे के ऊपर। धन्य है माता पिता जिनके घर में ऐसी संतान का जन्म हुआ। किसी के बारे में क्या कह सकते हैं, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। हमारे पास आजाद कैंडिडेट भी है जो जीत के आ रहे हैं, एमएलए हैं, वो उनका अधिकार है, वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। अभी पार्टी अपना करते हैं, आजाद है, जो इतने वो दूसरों से वोट मांगे उन्होंने, तो उनका अधिकार है, ये लड़ सकते हैं इलेक्शन। इसमें कोई नाराज होने की, दूसरी पार्टी का कोई इतराज करने का कोई मायना नहीं है, डेमोक्रेसी है। सर, ये भी कहा जाता है कि आपके पड़ोस में मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, पर लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं कोई विकास नहीं हुआ। और विपक्ष बोलता है, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं या दीपेंद्र जी हैं, वो कहते भी हमने ऐसा बुरा हाल मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कभी नहीं देखा। इसको क्या कारण है? अधिकारी नहीं मानते या मुख्यमंत्री करना नहीं चाहते? जो संगठन से सरकार बनती है और संगठन जिस पार्टी का मजबूत होगा, बूथ BLA-2 होंगे और मंडल का प्रधान होगा, जिला अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उनकी बैठकें होंगी, लोगों की समस्याएं सुनेंगी। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वहां लोगों की दिक्कतों को दूर किया। अब वातावरण बना ऐसा, सरकार जन कल्याण के लिए बनती है। हमारी सरकार हमेशा जहां जहां भी आई वो दोबारा रिपीट होती है। क्यों होती है? क्यों? जन कल्याण के काम करती है। और दूसरी पार्टियां एक बार आ जाती हैं, दूसरी बार आती नहीं। हम किसी को इसको राजनीतिक बात नहीं करते, ये तो काम के ऊपर आधारित है। जो विकास करेगा, जो लोगों की समस्याओं को दूर करेगा, वहां सरकार आने के वातावरण बन जाते हैं। मैं समझता हूँ 5 राज्यों के अंदर अच्छा चुनाव होगा और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो दोबारा रिपीट होगी, और जहां नहीं है वहां लोग मौका देंगे। हमारे लिए
बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए, उन्हीं के रास्ते बताए हुए हैं। ये नवरात्रे हैं, नवरात्रे में हम बरती रहते हैं, शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है और एकाग्रता बढ़ती है, और उसी से हम सुखी भी रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। आज मुझे बड़ी प्रभु की कृपा हुई और मैं भागवत कथा में शामिल होने का मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूँ भारतवर्ष के जितने भी संत हुए, और उन्होंने समाज के ऊपर बड़ी कृपा करी, क्योंकि काम से राम। हम जब काम की बात आती है तो काम तो हमें बाहर जाके करना पड़ता है, और जब हमें राम से संपर्क करना है फिर अंतर्ध्यान होके अंदर की यात्रा हमें करनी पड़ेगी। हम संध्या करें, तपस्या करें, उससे हमारी आत्मा जागृत होगी। और हमारे संतों ने हमेशा इस संसार के लिए, संसार के लोग सुखी रहें, खुश रहें और दुखी ना हो, तो ऐसे प्रयास उन्होंने किए, और वो किए भी हैं कि हम काम और क्रोध से हमारे को मुक्ति मिले। ये हमारे संतों ने रास्ता दिखाया। अब काम का एक व्यापक अर्थ है, आप भी समझते हो। काम का मतलब ये है जब व्यक्ति कोई दूसरे से कोई खुशी प्राप्त करना चाहे, कुछ उससे लेना चाहे, तो वहां से ही शोषण शुरू हो जाता है। हम समझते हैं भाई दूसरे से हम कोई भी चीज कहें, उसको काम की भावना, अगर उसमें कोई अड़चन पैदा करे उस काम में, तो फिर क्रोध आता है। ये काम और क्रोध आदमी को नष्ट कर देता है। इससे मुक्ति मिले काम और क्रोध से, यही हमारे संतों का हमारे लिए एक रास्ता दिया। आज कथा के अंदर भी यही बात आई है भाई, व्यक्ति जो काम और क्रोध से ऊपर उठ के जो रहेगा वो सुखी रहेगा, उसको दुख नहीं होगा। और जो काम में लिप्त हो जाएगा, चाहे उसका काम पूरा भी हो जाए, फिर भी उसको परेशानी और दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम अंतर्ध्यान होके, अंदर की यात्रा करके, हम संध्या तपस्या करके, अपने प्रभु को याद करके आत्मा हमारी जागृत हो जाएगी, और उससे हमारे को ज्ञान मिलेगा। एक किरण भी अंदर की बड़े बड़े दुखों को खत्म कर देती है। इसलिए हम कथा में आते हैं और संतों से वाणी सुनते हैं। हमारा देश संविधान से चलता है, समाज हमारे संतों की वाणी से चलता है। हमारी सरकार, इस बात के लिए मैं नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। राजनीतिक बात नहीं है ये, उन्होंने संतों फकीरों की जयंती मनाई, और जयंती मना के लोगों को उनके संदेश से अवगत कराया। इसी से लोगों को प्रसन्नता है, और हमारा समाज इन्हीं संतों की वाणी से ही हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। यही आज मेरा भी सौभाग्य है। मैंने भी गुरु जी के कुछ शब्द सुने, जिससे आत्मा खुश हुई और प्रसन्नता आई, और सारा समाज खुशी रहे। यही मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा लेना चाहिए।